एनआरओ के बाद आप भी खुश हैं, सही साहब भी खुश हैं। बात ये जी कि अच्छी बात कर रहे हैं, संजीदा बात का बिल्कुल संजीदा जवाब होता है। बात ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, किसी एक ऐसे शख्स को भी माफ़ ना किया जाए जिसने पाकिस्तान का कोई 1 रुपया भी लूटा है। ये हमारा मौक़िफ़ भी है और ये हम इसकी मुकम्मल तायद करते हैं। सर किसने मलिक साहब, बात तो लगता है ये है कि कोई और ही नहीं, देखे ना, मैं बड़ा खुश था कि जब ये कहते थे ना, एक रील चलती होती थी टीवी ड्रामों में, कुल्फी वाले का अकाउंट निकल आया, फलूदे वाले का निकल आया, रबड़ी वाले का निकल आया, हुंडी वाला फलाना। मैं खुश था कि इनके ट्रेसेस मिलेंगे। आपको नहीं उम्मीद थी? मैं तो बहुत खुश था जी कि पाकिस्तान से कुछ पैसा लूटने का रास्ता बंद हो जाएगा, कुछ निकलेगा इनमें से। मतलब लोगों की जमानतें तक हो गई हैं, आपने क्यों नहीं कुछ निकाला? मैं तो मुंतजिर था, आज भी मुंतजिर हूं। सिर्फ इल्जाम ना लगाएं। देखे ना, अब मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं निकला, नैब का केस नहीं बना, आपने उसे हीरोइन में तुन दिया। ये तो ना करें ना, ये तो सरीहन ज्यादती है, ये तो सरीहन ज्यादती है। आप अगर किसी ने कोई करप्शन की है, वो कोई भी हो, वो मेरा लीडर हो, वो पीपल्स पार्टी का कोई भी हो, उसके खिलाफ केसेस वो बने जो वाकई साबित भी हों, चीजें बरामद हो, पता लगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अब ये जो कह रहे हैं ना, आपके कितने रोज आता है, मैं क्या आपके प्रोग्राम में भी दोहरा चुका हूं कई दफा कि आपके लोगों के अंदर, जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर दूसरी पार्टियों के लोग बैठे हैं, उन पे इल्जामात हैं करप्शन के। आपकी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे केसेस सामने हैं जिन पे इल्जामात हैं, आपने उनकी तहकीकात करना भी गवारा नहीं किया, आपने गवारा नहीं किया, और उल्टा हमें कहते हैं। देखो